दोस्तों, ये माना जाता है कि अगर हमें 3 वक्त भरपेट भोजन मिलता है, तो हम इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हैं। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, खाना है बचा लो। एक बार एक राजू नाम का लड़का था। वह शादी में बाउंसर का काम करता था और वह अपनी पूरी की पूरी टीम रखता था, जिसका काम शादी में जो अव्यवस्थाएं होती हैं उनको सही करने का था। खाना खाने से लेकर मंडप की साज सज्जा तक सारे के सारे जो काम वो उसकी पूरी टीम करती थी। एक बार एक शादी में राजू और उसकी टीम ड्रोन से निगरानी कर रहे थे। तभी उसने देखा कि एक आदमी जो है बहुत ही अजीब सी हरकत कर रहा है। वह सारी की सारी जो चीजें हैं अपनी प्लेट में एक एक करके रख रहा है और उसको खाने के बाद ही जो दूसरी चीज है उसको प्लेट में रख रहा है। अब राजू को ये थोड़ा सा अजीब सा लगा, फिर सोचा चलो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना खाना खत्म किया, वह एक कैटरिंग की जो कतार है उसमें जाकर खड़ा हो जाता है और निगरानी करने लग जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद खुद ही एक स्टॉल पर जाकर कमान संभाल लेता है और दूसरे लोगों को खाना वेस्ट न करने की सलाह देता रहता है। अब राजू को ये बहुत अजीब सा लगता है और वह धीरे धीरे पंडाल में जाता है, उस आदमी को इशारे से अपने पास बुलाता है। वह कहता है कि अंकल जी, आप यहाँ पर यह क्या कर रहे हैं? आपने खाना खा लिया तो आप आराम से सीट पर बैठिए, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? यह काम हमारा है, हम अपने आप देख लेंगे। तब वह व्यक्ति कहता है कि बेटा नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ लोगों को यह हिदायत दे रहा हूँ कि जितना आपको भूख हो उतना ही प्लेट में डालें। अब राजू फिर से कहता है, अंकल जी, ये सब हम अपने आप देख लेंगे, आप आराम से बैठ जाइए। तब उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है कि बेटा, 4 महीने पहले मेरी बेटी की शादी थी और उस शादी में हमने 2000 लोगों के खाने का इंतजाम किया था। लेकिन जैसे ही बारात आती है उससे पहले ही सारा का सारा जो खाना है वो वेस्ट हो जाता है। लोगों ने प्लेट में भर भर के जो खाना है वो डस्टबिन में डाल दिया और जैसे ही बारात के खाने का समय हुआ, सारा का सारा जो खाना है वो खत्म हो चुका था। मेरे जो समधी थे वो मुझसे बहुत नाराज हो गए और मेरी बेटी को इस बात के लिए बार बार ताने दिए जाते हैं। तब से मैंने मन में यह ठान लिया है कि मैं जहाँ भी शादी में जाऊंगा वहाँ पर लोगों को कम से कम यह सलाह जरूर दूंगा, खाना है बचा लीजिए। ना आप केवल खाना बचाएंगे बल्कि किसी बाप की इज्जत भी बचाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम शादी में जाएं, हम खाने को वेस्ट ना करें, हम खाने को बर्बाद ना करें। एक पिता की पूरी उम्र लग जाती है पैसे जोड़ने में और अपनी औलाद की शादी करने में, और उस शादी में अगर हम खाने की इस तरह से बर्बादी करेंगे और जब बारात आती है तब उस समय अगर खाना नहीं मिलता है तो एक बाप के लिए ये सबसे शर्मनाक बात होती है, उसकी इज्जत दांव पे लग जाती है। इसलिए कोशिश करें किसी बाप की इज्जत दांव पे ना लगे और जितनी भूख हो केवल उतना ही अपनी प्लेट में भोजन डालें। खाने की बर्बादी ना करें, इससे आप खाना बचाएंगे और वह खाना कोई दूसरा व्यक्ति भी खा सकता है। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।